आज हम करेंगे नो मैन आर फॉरेन। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है दैट ये किसने लिखी हुई है, तो ये लिखी हुई जेम्स किरकअप। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके राइटर लर्न कर लेना। अच्छा, अब मैं सबसे पहले आपको इसका इंट्रो दे देती हूँ। तो मैं नो मैन आर फॉरेन, आप इससे क्या समझते हो? फॉरेन मतलब क्या होता है? बाहर के लोग होते हैं। तो कोई भी इंसान, मैंने हियर रेफर्स टू द ह्यूमंस, कोई भी इंसान जो है वो क्या है? फॉरेन ही है, बाहर का नहीं है। सो इट मीन्स दैट नो मैन बिलोंग्स टू अदर कंट्री। हम सब एक है, वी ऑल आर इक्वल, ठीक है। द पोएट वांट्स टू से दैट ऑल मैन आर सेम एंड ऑल मैन आर इक्वल। ही वांट्स टू प्रमोट द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड। ब्रदरहुड का कॉन्सेप्ट है, आप सब लोग जानते हो, फ्रैटर्निटी का, दैट वी ऑल आर ब्रदर्स सिस्टर्स, ठीक है। और यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है? पूरे यूनिवर्स के। देयर इज नो लाइक थिंग लाइक कि अगर वो दूसरे देश का है तो उसे राइट्स नहीं मिलेंगे, या वो हमारा कुछ भाई नहीं है। फॉर एग्जाम्पल फीजी में हुआ था ना, दैट इंडियन के जो राइट्स थे वो कम थे एज कम्पेयर टू इंडिजिनियस विधि, ठीक है। तो बेसिकली उन्हें यूनिवर्सल ब्रदरहुड का कॉन्सेप्ट प्रमोट करना है, जिसमें पोएम ये कहना चाहते हैं दैट वर्ल्ड में हम सब एक है, वी ऑल आर इक्वल, और जितने भी मैन हैं, ऑल पीपल आर द सेम। देखो, वो खाते हैं, वो भी लिव करते हैं, मतलब रहते हैं, वो भी सांस लेते हैं। तो इसमें वो क्या है? डिस्क्रिमिनेशन क्या है? ठीक है, सबको सनलाइट मिलती है, लैंड मिलती है इन इक्वल मेजर। सो देयरफॉर वी कैन ऑल्सो से दैट इट इज़ ए पीस पोम, ठीक है। इसकी समरी देती हूँ। द पोम नो मैन आर फॉरेन बिगिंस एंड एंड्स विद द सेम लाइन, रिमेंबर नो मैन आर स्ट्रेंज, ठीक है। नो कंट्रीज आर फॉरेन, एज द पोएट वांट्स टू एम्फसाइज ऑन द फैक्ट दैट जितने भी लोग हैं जो इस अर्थ पे रह रहे हैं वो सेम है, ठीक है। हमने सिर्फ एक बाउंड्री क्रिएट कर दी है कि वो दूसरी लैंग्वेज बोलता है, वो करता है। हम सब जबकि एक सा मतलब रहते हैं, वो भी सांस लेते हैं, हम भी सांस लेते हैं, सब एक सा करते हैं। देन वाई टू डू दिस डिस्क्रिमिनेशन? वाई नॉट टू प्रमोट यूनिवर्सल ब्रदरहुड? सो ही ड्रॉज अनदर सिमिलरिटी दैट वी ऑल एंजॉय गुड फूड ड्यूरिंग पीस एंड स्टार्व ड्यूरिंग वॉर। स्टार्व ड्यूरिंग वॉर इसलिए कहा है क्योंकि जब वॉर होती है तो इकोनॉमिक कंडीशंस हो जाती है ख़राब, तो जिसके वजह से स्टार्व मतलब भूखमरी, हंगर आ जाती है, ठीक है। और अगर पीस होता है तो हम अच्छा फूड भी इंजॉय करते हैं। वी ऑल हैव सिमिलर हैंड्स विच यूज टू डू ए लॉट ऑफ हार्ड वर्क। हम सबके पास आइज है जो कि ओपन रहती है जब हम उठते हैं, जब हमारी आंखें खुली रहती है, और हमारी बंद हो जाती है जब हम क्या करते हैं? सो जाते हैं। ही रिमाइंड्स द रीडर दैट व्हेन एवर वी हेट समवन वी चीट एंड हेट आवरसेल्व्स ऑल्सो। व्हेन पिक अप वेपन्स, जब हम ऐसे तलवार हथियार उठाते हैं किसी और के प्रति, तो हम अर्थ को पल्यूट करते हैं, उसे क्या करते हैं? इम्प्योर बनाते हैं। लाइन वाइज लाइन में अब आपको पढ़ाना स्टार्ट कर देती हूँ। Okay, remember, no man are strange, no country is foreign. Beneath all uniform, a single body breathes like us. The land our brothers walk upon is earth like this, in which we all shall live. ठीक है। beneath मतलब होता है उसके नीचे, ए सिंगल बॉडी ब्रीज, और स्ट्रेंज मतलब क्या होता है? अननोन, ऐसे अनजान। तो बेसिकली वो कहना चाह रहा है दैट कोई मैन स्ट्रेंज नहीं है, कोई मैन फॉरेन नहीं है। अगर आप यूनिफॉर्म देखोगे, इनके अंदर सेम ही तो मैन ब्रीथ करते हैं, वो सारे ब्रीथ करते हैं, और हमारी तरह वो भी वॉक करते हैं अर्थ में, इन विच वी ऑल शेल लाइट, ठीक है। सो एक बार पढ़ लेते हैं। इन द फर्स्ट लाइन द पोएट सेज दैट नो मैन आर स्ट्रेंज एंड नो कंट्री इज फॉरेन। सो ही इज अटेम्प्टिंग टू रिमूव द बॉर्डर्स फ्रॉम द अर्थ, जो कि लगाए गए टू सेपरेट डिफरेंट कंट्रीज, कि उन यूनिफॉर्म के नीचे जो उधर के सोल्जर्स है वो भी तो एक इंसान ही है, वो भी तो ब्रीथ कर रहे हैं लाइक अस। देन ओनली नो कंट्री विल बी फॉरेन, वी विल फील एवरी कंट्री एज आवर ओन लैंड व्हेन देयर विल बी नो बॉर्डर्स, जब कोई बॉर्डर्स नहीं होंगे, ठीक है। एवरीवन विल बी फ्री टू मूव अराउंड। द पोएट वॉन्ट्स टू से दैट पूरी जो अर्थ है इज वन, एंड जितने भी पीपल अर्थ पे रहते हैं, दे ऑल आर ब्रदर, दे ऑल आर सिस्टर, दे ऑल आर लाइक फैमिली। देन ही सेज दैट इनसाइड द यूनिफॉर्म जो सोल्जर्स पहनते हैं ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, जो ह्यूमन बीइंग है वो सेम है, ये मैंने आपको बता दिया था। गॉड हैज़ मेड ऑल ऑफ अस इन ए सिमिलर वे, उनकी भी नोज़ है, हमारी भी नोज़ है, उनकी भी सेंस ऑर्गन्स है, हमारे भी है, वो भी ब्रीथ करते हैं, हम भी ब्रीथ करते हैं। तो सिमिलर वे, सिर्फ हमने बॉर्डर से डिवाइड कर दिया है। ऑल ब्रीथ इन द सेम वे, देन ही सेज दैट ऑल द सोल्जर्स आर आवर ब्रदर्स, वी ऑल वॉक अपॉन द सेम मदर अर्थ एंड अपॉन आवर डेथ, हम उसी अर्थ में ग्रेव में लाई करते हैं, ठीक है। तो जो हमारा अर्थ है जिस पे हम रहते हैं वो भी सेम है, और जिस ग्रेव पे हम मरते हैं वो भी।
Now, they too aware of sun, air, and water, are fed by peaceful harvest, by wars long starved. Their hands are ours, and in the lines we read, a labor not different from our own. ठीक है, ये बहुत इजी से है, जिसमें देखो दे मतलब जो उधर के लोग हैं, जो हमारे फॉरेन के मैन हैं, ठीक है, तो वो कहते हैं दैट उन्हें भी पता है सन क्या होता है, ठीक है, उन्हें भी पता है दैट मून क्या होता है, एयर क्या होता है, वाटर क्या होता है, और जब पीस होती है तब भी हम भी फार्मिंग करते हैं और अच्छा खाना खाते हैं, ठीक है, उनके भी हैंड है, हमारे भी हैंड है, और लेबर जो है हमसे डिफरेंट नहीं है हमारे वाले से. सो दे रेफर्स टू दी पीपल जो डिफरेंट कंट्रीज से बिलोंग करते हैं. वी कॉल देम फॉरेनर्स एंड डिस्क्रिमिनेट करते हैं, उनकी से वॉर्स होती है, फाइट करते हैं उनसे, ठीक है. एंड द पोएट सेज दैट नेचर ने सबको एक ही चीज़ दी है, सन है, वाटर. जब नेचर डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहा देन हु आर वी टू डिस्क्रिमिनेट, ठीक है. हर किसी को सनलाइट, एयर, वाटर मिलते हैं इक्वल मेजर, विच मीन दैट गॉड डज नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन पीपल फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, ठीक है. वी ऑल डू फार्मिंग ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पीस व्हेन देयर इज नो वॉर. वी लिव इन ए रिलैक्स्ड लाइफ एंड ईट द थिंग्स गिवन टू अस बाय द नेचर. ये भी कहते हैं दैट जैसे हम स्टार्व, मैंने आप बता दिया था, जैसे भुखमरी छाती है किसमें, वॉर्स में. वी स्टार्ट ड्यूरिंग दी वॉर्स एंड विंटर टाइम इज़ द सेम फॉर दोज बिलोंगिंग टू अदर कंट्रीज. उनके साथ भी ऐसी होता है जैसे हमारी कंट्री में होता है, ऐसे आपको याद होगा फ्रेंच रेवोल्यूशन में, फ्रांस में भी ऐसी हुआ था दैट वॉर के चलते, विंटर हार्वेस्ट के चलते उन्हें भी भुखमरी का सामना करना पड़ा था. इवन दे डोंट गेट फूड एट दैट टाइम, ठीक है. सो ही वॉन्ट्स टू से दैट फॉरेनर्स हु बिलोंग टू अदर कंट्री, जो दूसरी कंट्री से क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं, एंड वी, वो हम सब सेम ही है. एंड देन द पोएट सेज दैट इवन देयर हैंड्स आर सेम एज आर्स, दे वर्क वेरी हार्ड जस्ट लाइक वी डू. ही इज़ गिविंग ऑल दिस एग्जाम्पल्स टू कन्वे टू द रीडर दैट कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, सिर्फ एक चीज़ है दैट क्या है, वो दूसरी कंट्री में रहते हैं और हमने बॉर्डर से उन्हें डिवाइड कर दिया है. रिमेंबर दे हैव आइज लाइक आर्स दैट वेक और स्लीप और स्ट्रेंथ दैट कैन बी वन बाय लव इन एवरी लैंड इज ए कॉमन लाइफ दे ऑल कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड, ठीक है. तो इधर जो पोएट है वो ये कहता है दैट उनके पास भी आइज़ है जो उन्हें जगाती है, या उनके पास भी आइज़ है जो उन्हें सुलाती है, उनके पास भी स्ट्रेंथ है दैट कैन बी वन बाय लव, और हर एक लैंड में इट इज़ कॉमन, ठीक है. Now the poet asks the reader to remember something. He says that we should keep in mind that the people of other countries, जिन्हें हमें जैसा लगता है कि वो हमारे दुश्मन हैं, have been bestowed by the God. इसका मतलब होता है किसी को कुछ देना, ठीक है. तो गॉड ने सबको एक ही चीज़ दी है विद सिमिलर अपीयरेंस. गॉड हैज़ गिवन देम आइज लाइक आर, जो ओपन होती है जब वो जगे हुए थे और क्लोज होती है जब वो सोए हुए थे. सिमिलरली ही हैज़ गिवन देम स्ट्रेंथ विच वी कैन विन थ्रू लव. देन ही सेज दैट इन एवरी कंट्री, हर एक कंट्री में लैंड कॉमन थिंग है दैट इज़ लाइफ. लाइफ मीन्स ऑल द थिंग्स दैट आर लिविंग, एंड इफ़ वी कैन रिकोगनाइज देम, इफ़ वी कैन अंडरस्टैंड देयर फीलिंग्स, दैन कोई भी फाइट्स, कोई भी वॉर नहीं होएगी. Let us remember when we are told to hate our brothers, it results us that we shield, dispossess, betray, condemn, and remember who takes arm against each other. तो ये याद रखो दैट जब भी हमें कहा जाता है दैट अपने ब्रदर्स को, मतलब बेसिकली फॉरेन कंट्रीज़ के लोगों को हेट करो, तो हम ही वो लोग होते हैं जो इन्हें बिट्रे करती हैं, ठीक है. रिमेंबर, हम ही वो लोग होते हैं जो एक दूसरे के प्रति वेपन्स उठाते हैं. सो द पोएट सेज दैट वी शुड रिमेंबर दैट व्हेनेवर समवन टेल्स अस टू हेट ए पर्सन फ्रॉम अनदर कंट्री, टू थिंक हिम एज आवर एनिमी. व्हेनेवर वी थिंक समवन टू बी आवर एनिमी, देन वी डिप्राइव आवरसेल्व्स. हम क्या करते हैं, चीट करते हैं अपने आप को, एंड वी कॉन्डेमन आवरसेल्व्स, ठीक है. इसका मतलब होता है चिल्ड्रन, इसका मतलब होता है बेसिकली अटैक. तो एंड वी अटैक आवरसेल्व्स. ही सेज दैट वी शुड स्टे अवे फ्रॉम सच नेगेटिविटी. वी शुड नॉट कंसीडर एनीवन टू बी आवर एनिमी, दैट भैया वो दूसरी कंट्री से वो हमारा क्या है, दुश्मन है. ड्यूरिंग ए वॉर बोथ द पार्टीज मस्ट बियर द लॉस. दोनों पार्टीज़ क्या करती है, जुर्माना भरती है, मतलब ऐसे लॉस सहन करना पड़ता है, बिकॉज यू नो एज यू ऑल नो कैसे ऐसे इकोनॉमिक कंडीशन, पॉलिटिकल कंडीशन डाउन हो जाती है ड्यूरिंग द वॉर. एंड दैट इज़ वाई द पोएट सेज द वॉर इज़ नॉट इन आवर फेवर. ही स्टेट्स दैट जब भी हम वेपन पकड़ते हैं अगेंस्ट समवन, वी शुड रिमेंबर वन थिंग, इट इज़ द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल, मतलब बेसिकली पॉल्यूट करते हैं, गंदा करते हैं.
Our hells of fire and dust outrage the innocence of air that is everything everywhere around. Remember, no man are foreign and no country is strange. तो वो कहता है दैट जब भी हम एक दूसरे के प्रति वेपन्स उठाते हैं तो हम अर्थ को बेसिकली डर्टी बनाते हैं, क्योंकि वो वेपन्स जो लोगों को किल करते हैं उनकी बॉडीज़ वो कहाँ पर गिरते हैं, अर्थ पे गिरते हैं, और उन्हें क्या बनाते हैं, डर्टी बनाते हैं। ठीक है, सो जब भी ये सब होता है सो इससे क्या होता है, लोगों के खून बहते हैं, वो मर जाते हैं, फायर आती है, हमारी आग लग जाती है तुम्हारी। ठीक है, तो ये जितनी भी ये सारी चीज़ें होती है डेड बॉडीज़ वो क्या करती है, हमारे अर्थ को बेसिकली पल्यूट करती है। सो ये जो वर्ड दे रखा है आपको, आउटरेज द इनोसेंस ऑफ, इसका मतलब होता है जब आप कोई भी प्योर है उसे क्या कर रहे हो, वायलेट कर रहे हो, बेसिकली डिसपॉल्यूट कर रहे हो। सो वी शुड कीप इन माइंड दैट व्हेन एवर वी पिक वेपन्स अगेंस्ट एनी पर्सन वी विल मेक द अर्थ डार्टी, बिकॉज वेपन्स जो है दे किल पीपल एंड देयर बॉडीज विच फॉलिंग ऑन द अर्थ विच मेक इट डार्टी। वेन एवर वॉर हैपन्स इट लीड्स टू ए लॉट ऑफ bloodshed, fire and death. These dead bodies accumulate on the earth and make it impure. The fire of war which erupts, the smoke which comes out, the dust which fills the air is so dirty, वो इतनी गंदी होती है that वो हमारे एयर की प्योरिटी को ख़राब करती है। With all these things, the poet wants to give us a message that we should not indulge in a war, as we all are brothers. We should not pick weapons and just harm each others, because it's not the benefit. Like, it destroys the other countries' resources as well as our country's resources. So finally he ends the poem by writing the first line in reverse, that no man are foreign and no country is strange. तो ये आपको समझ में आ गया दैट कैसे वो कहना चाह रहा है दैट कोई भी कंट्री फॉरेन नहीं है, कोई भी उधर के लोग में जो होता है वो फॉरेन है, इट्स जस्ट आर थिंकिंग दैट जो दूसरी कंट्री में वो हमारे एनिमीज़ हैं। एंड उसने ये बताया कैसे जब हम वॉर करते हैं तो जो हम नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं वो आपके ख़राब हो जाते हैं, कैसे हमारी अर्थ पॉल्यूट होती है कि वो भी एक ही मतलब उनके पास भी सन एयर होती है, वो भी सांस लेते हैं, उनके भी हाथ होते हैं, उनकी भी आइज होती है। देन वाई टू डिस्क्रिमिनेट, वाई टू थिंक देम एज आर एनिमीज। ओके, तो ये हमारी किसने लिखी थी, जेम्स किरकैप ने लिखी थी। एंड ये आपको लर्न करना है एंड ये हमारे चैप्टर फिनिश हो जाते हैं, इनफैक्ट पोम।